तो फटाफट से सभी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, और जो जो आ चुके हैं मुझे एक बार बता देंगे कौन आ चुका है यहाँ पर। चलो, तो वीडियो एंड वॉइस सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, तो ओके, ऑल ओके। तो आज की क्लास को शुरू किया जाए, है ना। आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, आप किसी भी कैटेगरी में अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन चाहे प्लस हो चाहे आइकॉनिक हो, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा मेरा कोड यूज़ करके, MONA1 MONA MONA1, बिना स्पेस के MONA1 कोड यूज़ करके आप लोग 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं फीस में। ठीक है, क्लियर है गाइस। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो ये सारे एडवांटेजेस आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल यहाँ पर आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें बेसिक कंसेप्ट की, तो क्लॉक के ऑलरेडी हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट पे डिस्कशन कर चुके हैं। हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से, क्लॉक के कंसेप्ट को, चाहे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हम लोग डेप्थ में जाके समझे हैं। तो इस क्वेश्चन का ज़रा मुझे आंसर बताओ। प्रश्न है, जब दोनों हाथ समकोण पर, हाथ मतलब हैंड्स, मतलब दोनों घड़ियाँ, दोनों सुइयाँ, घड़ियों की सुई जो होती है उसके दोनों हाथ समकोण पर अगर होते हैं तो कितने मिनट का अंतराल होता है। When the two hands are at right angle, राइट एंगल चाहे ऐसा बना लो चाहे ऐसा बना लो, चाहे आप ये दोनों की बात कर लो चाहे आप ये दोनों की बात कर लो, राइट एंगल पे मिनट्स का अंतराल या मिनट्स का गैप कितना होता है। तो आप सभी जानते हैं, जब जैसे मान लीजिए ये 12 है और ये 3 है। ठीक है, मान लो कि 3 बज रहा है। ठीक है, 3 के बीच में यहाँ 1 और 2 भी आएंगे। ठीक है, मिनट्स की बात हो रही है और आप जानते हैं कि मिनट हैंड एक यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एक ब्लॉक का हो, आप इसे, है ना, इसके बीच में 30 डिग्री का कोण बनाते हैं ना। तो अगर ये 30 डिग्री का है तो मिनट की अगर बात करें तो यहाँ मिनट के उसमें 5 मिनट ही हो रहे हैं। ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, तो 30, 60 और 90 हो गया। 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, 5, 10, 15 मिनट हो गए। आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 मिनट्स। 15 मिनट्स इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, ये तो वैसे भी क्लियर हो रहा है ना। अगर 15 मिनट की बात होगी तो एक बात ये ध्यान रखिए, हमेशा यहाँ पर 15 मिनट में 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, या 90 डिग्री में 15 मिनट का ही गैप रहेगा, अंतराल रहेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है गाइज यहाँ तक सभी को? चलो, अगर यहाँ तक क्लियर है तो फटाफट से एक बार कमेंट कर दो। और सेकंड क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पे ये रहा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। घड़ी की सुई 12 घंटे में कितने बार समकोण होती है, समकोण पर होती है, कितने बार समकोण पर होती है, ये हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न का ज़रा जवाब दे दो। तो होगा, देखो, अगर 12 घंटे की बात हो रही है ना, तो 12 घंटे में 12 आवर्स में 22 बार होती है। और अगर 24 घंटे की बात होती बच्चा, तो ये हो जाती 44 टाइम्स। क्लियर? और अगर 24 घंटे की बात होती तो ये हो जाती कितना? 44 टाइम्स। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्या यहाँ तक क्लियर है?
आप लिख लीजिएगा समकोण या राइट एंगल जो बनेगा, राइट एंगल जो बनेगा वो कितने बार बनेगा, तो 12 घंटे में, 12 आवर्स में, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है। 1 घंटे में 2 बार तो बनता है। अब आप बोलो मैम 12 घंटे होते हैं तो 12 दूनी 24 होना चाहिए, नहीं, वो 11 बजे से लेके 1 बजे तक, मतलब 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में एक ही, मतलब ये 2 घंटे दोनों के बीच में केवल 2 बार बनते हैं, इसीलिए यहाँ पर आंसर 24 नहीं 22 टाइम्स होता है। इसी प्रकार 24 आवर्स में बात करें, 24 घंटों के अंदर बात करें तो 44 टाइम हो जाता है। क्या यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई? ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा 12 आवर्स में 22 टाइम्स। ठीक है, चलो तीसरा सवाल आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, मुझे बताओ आंसर। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होती है लेकिन विपरीत दिशा में होती है? तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सीधी रेखा का मतलब देखो, ये सीधी रेखा का मतलब ये भी होता है, ऐसी भी रेखा हो जाएगी, ठीक है, तो ऐसी भी हो सकती है, लेकिन विपरीत दिशा में, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बोला जा रहा है। सीधी रेखा इसी को भी बोलते हैं, कई बार 3 बजे का टाइम हो तो ये भी एक सीधी रेखा ही होगी, ठीक है, ये भी एक सीधी रेखा ही होगी, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर बोल दिया ना विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा की बात करनी है हमें। तो भाई यहाँ हाउ मैनी टाइम्स इन अ डे, हमसे एक दिन में पूछा जा रहा है, एक दिन यानी कि 24 घंटे में। फटाफट से एक बार जवाब दे दो, 24 घंटे में कितने बार होगी? चौबीस घंटे में वो होगी 22 बार, क्लियर। 24 घंटे में वो कितने बार हो जाएगी? 22 बार हो जाएगी, क्लियर है। 24 आवर्स के अंदर वो 22 टाइम्स होगी, ठीक है, 22 टाइम्स होगी, क्लियर है गाइस, 22 टाइम्स हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती हैं? कितनी बार मिलने का मतलब यहाँ पर ये है, कितनी बार मिलने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक दूसरे के ऊपर होती हैं। कोइंसाइड का मतलब है एक दूसरे के ऊपर होना। कोइंसाइड का मतलब है एक दूसरे के ऊपर होना। तो एक बात बताओ, एक घंटे में एक ही बार ऐसी सिचुएशन आएगी ना, एक घंटे में केवल एक बार। तो 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में कितने बार? 11 टाइम्स, ठीक है, कितने बार? 11 टाइम्स। और अगर यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स बोथ दी हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे, एक दिन की बात हो रही है, यानी कि 24 घंटे की बात हो रही है, 24 आवर्स की बात हो रही है। 24 घंटे में कितने बार? तो 24 घंटे में कितने बार? तो भाई 11 का डबल कर दो, 22 टाइम्स। सो आंसर इज 22 टाइम्स, आंसर हो जाएगा 22 बार। ठीक है, 22 बार।
क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना? एक बार मुझे बता देंगे। तो फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यदि 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां संपाती है, 12 बजे संपाती है मतलब वही कोइंसिडिंग, ठीक है, या कोइंसाइड, राइट? 12 बजे तो दोनों सुइयां संपाती होती ही है, क्योंकि 12 बजने का मतलब ही है कि जो घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है वो एक दूसरे के ऊपर, यानी कि 12 बजे होती है। तो कितने समय के बाद दोनों सुइयां फिर से संपाती होंगी? तो भाई कितने समय के बाद हो रही है, बात हो रही है यहाँ पे। और निकटतम मिनट पूछा है, आपको एग्जैक्ट नहीं निकालना, ये ध्यान रखें। आपको यहाँ पर सिर्फ क्या पूछा है, निकटतम या नियरेस्ट मिनट्स की बात हो रही है। एक बात समझना, मैं एक घड़ी बनाती हूँ यहाँ पर, ठीक है? अब अगर यहाँ पर बात हो टाइम की, ठीक है, देखो ऐसा समझना, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ठीक है। यहाँ 1 2, यहाँ 4 5, यहाँ 7 8 और यहाँ 10 11, ठीक। अब 12 बजे के बाद समझिएगा, 12 बजे मान लीजिए ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है, ठीक है। अब वो तो 1 घंटे बाद ही मिलेगी, लेकिन 1 मिनट बाद तो मिलेगी नहीं, 5 मिनट बाद मिलेगी नहीं और 2 घंटे बाद भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब पूछा है तो कितने समय, निकटतम मिनट पूछा, अच्छा सॉरी मिनट के बाद, मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि एवरी 1 आवर में वो दोनों सुइयां कोइंसाइड होती है और ये हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो भाई 12 के बाद 1 बजे मिलेगी, फिर 2 बजे भी मिलेगी, लेकिन 2 बजे कहाँ मिलेगी? ऑलमोस्ट इस टाइमिंग में 2:10 पे। क्या 2:30 पे मिलेगी? क्या नहीं, गलत है ये। क्या 1:05 पे मिलेगी? बिल्कुल एग्जैक्ट 1:05 तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उतनी देर में, जितनी देर में मिनट हैंड 5 मिनट चला, उतनी देर में आपका जो घंटे वाली सुई है वो भी थोड़ी सी झुकेगी, टिल्ट होगी। हमसे निकटतम पूछा, इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? ये बता दो ज़रा फटाफट से। कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ चुका है हमारे सामने कैलेंडर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ट्राई करो और मुझे बताओ आंसर फटाफट से। चल 3 मार्च 2020, ठीक है, 2020 वॉज ट्यूसडे, इस दिन ट्यूसडे था, ठीक। देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 3 फरवरी 2019। आपको पूछा है 3 फरवरी 2019 को कौन सा दिन रहा होगा। पहले तो ये देखो, अब 3 फरवरी नहीं, आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आया है तो आप इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। आप ये निकालो 3 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा, और फिर इसके थ्रू आप 3 फरवरी तक पहुँचोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो, आप 20 से 19 में जा रहे हैं तो पहले फेब तो आएगा नहीं, पहले मार्च ही आएगा, है ना। अब
देखो 2020 क्या ये एक लीप ईयर है? यस, ये एक लीप ईयर है। इसका मतलब है अभी आपको यहाँ 2 डेज माइनस करना होगा, क्योंकि उस लीप ईयर में 2 दिन की बात होगी, है ना, क्योंकि जब भी लीप ईयर होता है उसमें 2 डेज एक्स्ट्रा हो जाते हैं गाइस। तो ट्यूसडे में आप 2 माइनस करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा? संडे के बाद संडे आ जाएगा, संडे मंडे, और संडे के बाद मंडे ट्यूसडे आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा संडे। लेकिन ये कब आएगा संडे? ये रहेगा संडे 3 मार्च 2019 को। संडे रहेगा 3 मार्च 2019 को, है ना। अब आपको 3 फरवरी से 3 मार्च, और ये ध्यान रखिएगा फरवरी 2019 की है। तो 3 की बात हो रही, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो आपके पास कितने दिन हैं वो ये देखो, है ना भाई। या तो आप 28 में से 3 घटा दो, ऐसे भी कर सकते हो। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 दिन है। अब ये 26 दिन में से आप इसको 7 से डिवाइड कर लो। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक है, बचे कितने? 5 विषम दिन बच रहे हैं। यानी कि आपको संडे से और बैक जाना होगा। संडे से अगर आप और बैक जाओगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बताओ क्या होगा? रुको एक बार और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, शायद हमारी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। देखो अगर बात हो रही है 3 मार्च की 2020, ठीक है, इस दिन क्या था? ट्यूसडे, ठीक है। अच्छा, 3 मार्च से 2020 की अगर बात करें कि ये लीप ईयर है या नहीं, तो ये लीप ईयर है, ठीक है। लेकिन हम बैक जा रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं इस 2020 की जो फरवरी है वो 29 की रहेगी, ठीक है, 29 की रहेगी, ठीक। तो अब आपको ये देखना है, तो अब आप ये करो, ऐसा देखो 4 फरवरी से 2020 से 3 मार्च 3 दिन और ऐड हो जाएंगे इसमें, है ना। क्योंकि अगर ये 29 की फरवरी है
तो कितनी हो जाएगी, 4 फरवरी से 3 मार्च की बात हो रही है। तो ये इसमें कितने दिन हो जाएंगे, 26 और यहाँ पर 3 दिन, तो 29 डेज़ हो गए। और 29 को आप 7 से अगर डिवाइड करते तो क्या आ जाएगा, 728, एक दिन आ जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा, यानी कि यहाँ पर ट्यूसडे से अगर आप बात करोगे तो आपके पास 3 फेब को क्या आ जाएगा, मंडे। 3 फेब की हम बात कर ले रहे हैं, 3 फेब 2020 की, क्योंकि हमें 3 फरवरी 2019 निकालना है, तो मंडे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 3 फेब 2019 निकालना है। तो यहाँ आप जानते हैं कि 19 जो है वो आपका नॉर्मल ईयर है, सामान्य वर्ष है, तो उसमें एक ही दिन कम होगा, माइनस होगा एक ही दिन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल 365 दिन होंगे, जिसमें एक ही दिन विषम आता है। तो मंडे में एक दिन माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा संडे, है ना। सो करेक्ट आंसर इज संडे, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक जनवरी 2018 क्या था, मंडे। 1 जनवरी 2018 को मंडे है। 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब आप ये देखिए, 18 से 19 आप आगे जा रहे हैं और यहाँ पर पूरा 2018 की बात होगी, क्योंकि पूरा 19 की तो काउंट ही नहीं होगी, क्योंकि 1 जनवरी की बात हो रही है। 2018 पूरा ईयर की काउंटिंग होगी या बात होगी। अब 2018 इज़ अ लीप ईयर और सामान्य वर्ष, तो ये लीप ईयर है क्या, चेक करो। तो 4 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल है क्या, नहीं। तो आप ये कहेंगे 2018 इज़ नॉट अ लीप ईयर, इज़ नॉट अ लीप ईयर। अब एक बात बताओ, अगर ये लीप ईयर नहीं है तो फिर है क्या, सामान्य वर्ष है। अगर ये सामान्य वर्ष है तो इसमें एक ही दिन एक्स्ट्रा होंगे, और मंडे से एक दिन एक्स्ट्रा करके आपको यहाँ पर ट्यूसडे आपका आंसर आ जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ट्यूसडे। अच्छा, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर दो। October 1984 will fall on which of the following days? आपको ये बताना है कि 15 अक्टूबर 1984 को कौन सा दिन होगा। कैसे निकालोगे, फटाफट से बताओ उस क्वेश्चन का आंसर। देखो 1984 की बात हो रही है, तो अगर हम बात करें सदी कौन सी है, 1600 सदी है। 1600 में 0 होंगे, 1700 में 100 साल बढ़ गए,
कितने हो जाएंगे 5, 1800 में और ये 1900 है ना, 1800 में 3 और 1900 में कितने हो जाते हैं 1। तो भाई 300 साल में एक ही होगा, तो यानी कि आप 1900 तक पहुंच गए हैं, आपके पास एक एक्स्ट्रा डे है। ठीक है, अब बात करेंगे आप 83 ईयर्स की। क्यों? क्योंकि 84 तो रनिंग है ना, 84 तो रनिंग है। ठीक है, 84 तो रनिंग है, राइट। अब 83 ईयर्स के अंदर हाउ मैनी ऑड डेज, हाउ मैनी लीप ईयर आर देयर, है ना। आपको ये बताना लीप ईयर कितने होंगे, तो भाई 20 आपके लीप ईयर होंगे और 63 सामान्य वर्ष होंगे। तो इंटू 2 कर दो 40, इंटू 1 करो 63, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 103 और डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 कम 7 बचा 3, 37 7 28 हो जाएगा, 29 30 31 32 33, 5 डेज ऑड आए, यहाँ से 5 डेज ऑड आए, एक्स्ट्रा आए। ठीक है, तो ये 5 डेज को आप कहाँ पहुँच गए हो, आप 1983 हो चुका है 5 डेज एक्स्ट्रा है यहाँ पर, अभी तक 6 हो गए। ठीक है, अब आप बात करोगे, अब मैं इसको हटा दूँ, है ना, अब मैं इसको हटा दूँ। अब आप 83 की बात कर चुके हो पूरे, आप 84 की बात करोगे। 84 से जनवरी से बेटा आपको अक्टूबर तक जाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ 1984 ईयर में, यहाँ से जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है, तो जनवरी की बात होगी 3, फेब चूँकि ये विषम लीप ईयर है तो यहाँ पर 3 होंगे, सॉरी 2 होंगे, नहीं 2 भी नहीं, 29 डेज होंगे ना, तो 1 होगा यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन। ठीक, मार्च में कितने होंगे 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून 2, जुलाई 3 3 और 2 और अक्टूबर में 15। ठीक है, 15 को आप हटा के 1 भी कर सकते हो क्योंकि 7 दूनी 14 हो जाता है, 1 बचेगा। अब कैंसिल आउट करो, 3 3 6 और 1 7, ये पूरे कट गए। फिर कितने बचे 2 2 4 और 3 7, ठीक कट गए, 3 3 6 और 1 7 कट गए। अब बचे यहाँ से 2 डेज। अब आप पूरे को काउंट कर लो, 5 6 7 8 में से 1 दिन विषम आ रहा है, 8 में से 1 ही दिन विषम आएगा, 1 दिन विषम, यानी कि आपका आंसर होगा मंडे। आंसर हो जाएगा बेटा मंडे, आंसर हो जाएगा मंडे। क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना, सभी को क्लियर हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। यह देखा गया कि 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023 को संडे है। किस वर्ष फिर से 1 जनवरी रविवार होगा? तो आपको ये मैं बता दूं कि जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो ये पूछना चाह रहा है वो कि कौन से ईयर में वापस से कैलेंडर रिपीट होगा, वो ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, देखो आप यहाँ चाहो तो ये लिख लेना।
ठीक है, जब भी बात होती है कोई लीप ईयर की, ठीक है, कोई अगर लीप ईयर है और पूछ रहा है आप कब रिपीट होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, लीप ईयर कब रिपीट होता है? 28 साल बाद, 28 ईयर्स आफ्टर, ठीक है। और लीप ईयर में एक साल ऐड कर दो, लीप ईयर में एक साल ऐड कर दो तो वो 6 साल बाद रिपीट होता है। और लीप ईयर में अगर 2 ऐड कर देंगे, 2 ईयर्स, तो वो 11 साल बाद रिपीट होता है। और लीप ईयर में अगर 3 ईयर्स ऐड कर देते हो ना, तो ये भी 11 साल बाद रिपीट होता है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर लीप ईयर कब था, 2020 था, उसमें कितने साल जोड़ दिए, 1 2 3 जोड़ दिए, 3, यानी कि अब आपको 11 इसमें जोड़ देना है। तो 11 साल जोड़ने के बाद वो कैलेंडर रिपीट होगा, तो 3 का 4 हो जाएगा और 2 का 3 हो जाएगा, 0। यानी कि 2034 में वापस से 1 जनवरी को बेटा संडे होगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई? क्या ये बात क्लियर है? हाँ, क्या ये बात सभी को क्लियर है? फटाफट से एक बार बता दो। यस, चलो अब आते हैं यहाँ पर एक क्लॉक का क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। चलो, शाम 9 बजे से सुबह के 6 बजे, मतलब आप ये सोच लो टाइम ऐसा चल रहा है, ये है 9, ये है 12 और ये 3 और ये 6, सुबह के 9 बज रहे हैं, ठीक है। 9 बजे से जो कोण बनेगा 6 बजे तक का, वो कितना बनेगा आर हैंड के बीच में, तो 6 ऐसा बजेगा। यानी कि वो पूरा 360 रोटेट नहीं होगा, उसमें से 90 घटा दो, 360 में से आप 90 घटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 270 डिग्री। 270 डिग्री रोटेशन होगा या 270 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को फटाफट से ट्राई करो, आंसर बताओ। What is the measure of the angle formed by the hands of clock at 2 o'clock? आपको बताना है 2 बजे का टाइम हो रहा है, 2 बजे का टाइम में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। तो भाई अगर आपने वो फॉर्मूला याद नहीं किया है तो याद कर लो, थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 है ना, इनटू 60 इंटू आर माइनस, ठीक है, माइनस, याद है या नहीं? हाँ, याद है या नहीं है फॉर्मूला? हाँ, यही वाला फॉर्मूला भाई, 60 इंटू आर
माइनस 11 इंटू मिनट है ना, यहाँ पे मिनट हो जाएगा, राइट। तो भाई अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, कोण, ठीक है। 1/2 60 इंटू आर कितना हो जाएगा, 2 बज रहे हैं, माइनस 11 इंटू मिनट कितना हो रहा है, 0 मिनट। तो 1/2 इंटू यहाँ से आप सीधे लिख दो ना, अच्छा ब्रैकेट में लिख दो, 6 दूनी 12, 120 माइनस 0, तो 120 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अट्ठाईस मई 2006 को कौन सा दिन रहा होगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, फटाफट से ट्राई करो। सीधे आप ये देख लो ना, ये कौन सी सेंचुरी, 20वीं शताब्दी है, तो 20वीं शताब्दी में 0 ऑड डे होंगे, ठीक है। 20वीं शताब्दी में 0 ऑड डे हैं, ठीक। अब 6 सालों की बात करो, 6 क्या को 5 ही साल बात करो ना, 5 ईयर्स। 5 सालों में कितने आपके लीप ईयर होंगे, 1 और 4 होंगे सामान्य वर्ष, ठीक है। तो यहाँ जोड़ना है अपन को, 1 इंटू 2 कर दो और यहाँ 1 कर दो, तो 1 2 प्लस 4 एकम 4, तो यहाँ 6 आए, 6 आए, यहाँ से एक्स्ट्रा डेज, यहाँ लिख दो 6 डेज, ठीक। अब आपको यहाँ पर 2006 की बात करनी है। 2006 में जनवरी से शुरू करो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई की बात होगी। जैन में कितने दिन है, 31। फेब 28 है, यानी कि 0 विषम दिन है। मार्च में 3 विषम, अप्रैल में 2 और 28 मई में 28 दिन। 28 यानी कि 7 × 28, ये तो पूरा कैंसिल है, 0 हो जाएंगे। तो 3 3 6 7 8, यहाँ से 8 है। अब 8 और 6 को सीधा सीधा जोड़ लो, 6 दूनी 12, 13 14 आ गए, और 14 मतलब 7 से अगर 0 कैंसिल आउट करेंगे तो 7 दूनी 14, 0 आ जाएगा। 0 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा बेटा संडे। 0 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा संडे। क्या यहाँ तक समझ में आया, संडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से एक और क्वेश्चन ट्राई करो। 17 जून 1998, बताओ। 17 जून 1998, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये ध्यान रखिएगा। कैसे करोगे आप यहाँ पर, अब आप वही 1900 अभी मैंने बताया था, 1900 की बात करोगे। 1900 में केवल एक एक्स्ट्रा दिन होंगे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा दिन होंगे। और 98 ईयर्स में, 97 ईयर्स में कितने आपके लीप ईयर होंगे। 100 सालों में कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो ये आखिरी वाला काउंट नहीं होगा, 24 हो जाएंगे। और 24 97 में 24 हैं, तो बचा कितना, 3
73 है ना, इंटू 2 कर दो तो 48 और यहाँ 73। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 निकल के आएंगे, यहाँ से 3 और यहाँ से 7 दूनी 14, 7 1 के साथ 28, 6 आएंगे। तो यहाँ से आ गए 9। 9 भी काय को 2 कर दो ना, सीधे 2 कर दिया। अब आपको यहाँ पर बात करनी है, अब आपको यहाँ पर बात करनी है क्या, 2 लिख देती हूँ, 98 ईयर्स की, ठीक है। 2 लिख 98, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। अब बताओ, ये हो जाएंगे यहाँ पे 3, यहाँ पर 0, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 17, ठीक है। तो 3 3 6 7 8, तो एक काम करो यहाँ से 1 दे दो बस, तो 1 बचा, 3 और 1 4 और 7, 7 4 कितना हो जाएगा, 7 को भी कैंसिल आउट कर दो ना, 7 7 दूनी 14, 15 16 17, 3 बचेंगे यहाँ से, 3 3 6 और 1 7, पूरे कट गए और यहाँ से 3 दिन आ गया, क्या आया 3। अब 3 का मतलब क्या होगा, 3 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 3 का मतलब होता है 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे और 3 मतलब वेडनेसडे। सो आंसर इज वेडनेसडे। सो आंसर इज वेडनेसडे। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है ना, इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रा दे देना मुझे, ठीक है। आज की क्लास में हम यहीं पर इतना ही रखेंगे। और गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरा कोड यूज़ करके ले सकते हो, मोना1, MONA मोना1 कोड यूज़ करके आप मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस यहाँ आइकॉनिक में। और हमारी क्लासेस बेटा अनअकैडमी, PSC संकल्प, साथ ही साथ लेट्स क्रैक MP एग्ज़ाम दोनों चैनल्स पे हो रही है। ऐप पर भी होती है हमारी क्लासेस। एप्लीकेशन के लिए मेरी प्रोफाइल को आपको फॉलो कर लेना होगा, मोना पवार सर्च कर लो और फॉलो कर लो, जिससे आपको मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है गाइस। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।